हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आइकन्स को कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने HTML या PHP के फॉर्म में। तो आज हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि कैसे हम व्यू पे क्लिक करने पे सिर्फ एक बंदे का डेटा जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ व्यू पे क्लिक करूँ तो एक दूसरा पेज खुले और उसमें सिर्फ इसी बंदे का, लाइक जाबिर स्टूडेंट है तो इस स्टूडेंट का डेटा मुझे सिर्फ दिखे। जब मैं अहमद पे क्लिक करूँ तो मुझे सिर्फ अहमद का डेटा दिखे। ठीक है, तो इस तरह का काम हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे और एक पेज बनाएंगे। लाइक मैं बता लेता हूँ info.php। ठीक है ना, यानी यहाँ पे हर स्टूडेंट की इन्फो आएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फो लाने के लिए मैं इंडेक्स जो result.php का मेरा पेज है या index.php का जो मेरा पेज है, इससे Ctrl+A करा, Ctrl+C से कॉपी और इन्फो में वही सारा कोड मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। चेंजेस ये कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर जो मेरी नैव बार है उसको रहने देता हूँ और जो कंटेनर के अंदर मेरा सारा काम हुआ है, ठीक है, वो मैं सब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं अपना नया काम करूँगा। ठीक है, लाइक मैं लिख देता हूँ H1 से हेडिंग डाल के स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं result.php पे जहाँ पे हमारा व्यू का बटन है वहाँ पे ए टैग में हम कहते हैं जब भी कोई बंदा ए टैग पे क्लिक करे यानी व्यू वाले पे क्लिक करे तो डायरेक्ट वो info.php पे चले जाए, info.php पे चले जाए। चेक करते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने व्यू पे क्लिक करा तो वो इस पर चले गया। स्टूडेंट की स्पेलिंग में सही कर लेता हूँ जो कि ठीक नहीं है और मैंने यहाँ पे आके स्टूडेंट इन्फो लिख लिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक HR डाल लेता हूँ। HR अगर आपको नहीं पता तो इसके ज़रिए एक लाइन आती है, ब्रेक लाइन। तो ये देखिए इस तरह से आ गई। अब मैं नीचे चाहूँगा स्टूडेंट का नाम दिखे मुझे और बाकी उसकी क्लास वगैरह दिखे, उसके टोटल मार्क्स दिखे, उसकी परसेंटेज दिखे वगैरह वगैरह, यानी उसका पूरा रिज़ल्ट मेरे सामने बहुत अच्छे तरीके से शो हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो है H के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का डेटा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, और डिव में मैं लिख लेता हूँ डेटा। ठीक है, मैंने डेटा नाम से एक डिव बना लिया और इसके अंदर जो है मैं H3 से एक या H2 से एक हेडिंग डालूंगा और यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम कैसे लेके आएंगे, पहले हम इतना समझते हैं फिर बाकी सारा हमें ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देता हूँ, आसिफ। ये डमी डेटा है जैसे हमने जो खुद से लिखा है। ठीक है, मैं चाहूँगा यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आए तो कैसे आएगा, देखो ये जो हमारे पास result.php है ना व्यू, तो देखो ये पूरा रो हमारा एक लूप में है जिसकी वजह से सारा डेटा आ रहा है, जैसे नेम, क्लास, टोटल। तो हमें सिर्फ एक बंदे का डेटा देखना है तो हम आईडी पास कराएंगे क्योंकि हर बंदे की आईडी यूनिक होती है। तो info.php इधर मैं दूंगा एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और एक वेरिएबल बना लूँगा। हम लोग जब कोई लिंक के ज़रिए वेरिएबल बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, पहले क्वेश्चन मार्क देते हैं और कोई वेरिएबल बना देते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं SID रख लेता हूँ यानी स्टूडेंट ID इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं PHP का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दे के क्या करूँगा, इको करके मैं ये जो हमारा होता है $रो नेम करके आ रहा है इसको कॉपी करके यहाँ पे पास करा दूंगा और यहाँ पे आईडी दे दूंगा। ठीक है, आईडी पास हो जाएगी उस स्टूडेंट की। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। तो जैसे ने व्यू पे क्लिक करा, देखो स्टूडेंट ID 1 पास हो रही है। यहाँ पे देखो उसकी 9 है, मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ, स्टूडेंट ID 9 पास हो रही है। इसी की मदद से हम यहाँ पे पूरा डेटा मंगवाएंगे। तो हमने बोला चलो आईडी तो पास हो गई, अब इन्फो में आते हैं। तो हमें पता है हमारा डेटा जो होगा वो इस पूरे डब्बे के अंदर होगा या डेटा नाम के डिव के अंदर। तो पहले हमने यहाँ पे PHP का स्टार्टिंग टैग डाला और PHP का एंडिंग टैग डाला। फिर मैंने यहाँ पे एक कनेक्शन का वेरिएबल आपको पता है बनाना होता है, तो हम लोग के भी रिज़ल्ट में से ही एक कनेक्शन का वेरिएबल जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये आप याद रखें मैं आपको बिगिनर लेवल पे भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता में बहुत सारी अपडेट्स करेंगे कैसे हम लोग कॉमन वेरिएबल्स बना सकते हैं वगैरह वगैरह। अभी मैं आपको बिगिनर लेवल पे समझा रहा हूँ तो मैं इसलिए कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं कर रहा। तो इसको कॉपी करा और इधर आके मैंने इसको आसान किया, कनेक्शन का वेरिएबल बन गया। अब मैं यहाँ पे एसक्यूएल का वेरिएबल बना रहा हूँ और अच्छा एसक्यूएल के वेरिएबल बनाने से पहले मैं जो डेटा हमारे पास लिंक के ज़रिए आ रहा है ना, आईडी रिजल्ट आईडी करके वेरिएबल जो आ रहा है हमारे पास SID करके, इसको पहले मैं स्टोर करवा लेता हूँ क्योंकि ये हमने लिंक के ज़रिए भिजवाया है। तो इसको स्टोर कैसे कराएंगे, जैसे मैंने एक वेरिएबल बना लिया स्टूडेंट ID इक्वल टू
और ये जो मेथड होता है ना, जो लिंक के जरिए डेटा आ रहा था, उसको हम गेट मेथड कहते हैं। तो गेट, और यहाँ पे ले दिया हमने एस आई डी, तो ये हो गया हमारा ख़त्म। अब मैं यहाँ पे एसक्यूएल लिखूँगा, एसक्यूएल, ठीक है, और मैंने एसक्यूएल लिखना सेलेक्ट स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी सारा डेटा ले आओ तो स्टूडेंट्स टेबल से। लेकिन वेयर मतलब होता है लेकिन, वेयर वैसे तो वहाँ या जहाँ होता है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं लेकिन आईडी का जो कॉलम है वो मैच करे, ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट ज़रूर डालिएगा बीच में, और स्टूडेंट आईडी का वेरिएबल आपने पास करा दिया जो मैच करे आईडी का वेरिएबल इससे, यानी जो आईडी हमारे पास कराई है वो आईडी जिस कॉलम से, जिस रॉ से मैच करे उसी का डेटा लेके आना, इतना सिंपल है, ठीक है। और हमने फिर ये वही चलाना है कि भाई डेटा मंगवाते तो कैसे बनाते हैं हम लोग। तो हमने ला डेटा इक्वल टू MySQL क्यूरी, ठीक है। तो पहला कनेक्शन का वेरिएबल होता है आपका, और दूसरा जो होता है वो आपका एसक्यूएल का वेरिएबल होता है, ठीक है। कनेक्शन फिर हम कहेंगे इफ़, ठीक है, अगर ये रॉ एक से ज़्यादा है, यानी एक भी है, ठीक है ना, तो जब भी डेटा आ रहा होगा और आईडी मैच नहीं करी, ठीक है, अगर वो डेटा वहाँ मौजूद ही नहीं है तो डेटा नॉट फाउंड दिखाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा पहले की तरह ही है, तो हमारे इसको लाई नम रॉस। आपको इतना मुश्किल करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर मैं आपको हेल्प दूँ अपनी प्रैक्टिस के लिए भी। तो अच्छा, अब यहाँ पे हमने बहुत सारे लूप्स चला लिए मे बी, और तो मसला होगा आपके लिए। चलो खैर मैं लिख देता हूँ, फिर कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MySQL नमरॉस, पहले तो ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट हटाऊँ, MySQL नम रॉस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डेटा का वेरिएबल पास करा दिया, ठीक है, ग्रेटर देन 0, यानी अगर 0 से जो भी डेटा है अगर 0 से ज़्यादा है तो फिर इसके अंदर क्या हो, वाइल लूप चल जाए, ठीक है। और वाइल लूप चलने के बाद जो है हमारा डॉलर रॉ नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, और इसमें हम लोग एक फंक्शन चलाएंगे MySQL fetch assoc, जिससे डेटा जो है वो एक एक पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी जो आपके टेबल है उसके कॉलम के मुताबिक। तो यहाँ पे आपने अपने डेटा का वेरिएबल भी पास करा, सही है। अब यहाँ पे आपको PHP ख़त्म करनी है, यहाँ पे आपको PHP स्टार्ट करनी है, ठीक है। और ये जो डेटा का काम है वो आपको इस कंडीशन के बीच में डाल देना है। अब डेटा 0 से ज़्यादा होगा तो फिर वाइल लूप भी चलेगा और ये डेटा शो होगा। और इफ़ के बाद एल्स, एल्स मतलब होता है अगर इफ़ ना चले तो अगर हम नहीं चलाए तो इको में आ जाए, सही है, H1 टैग के अंदर डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये हो गया, सही है। तो हमने ये सारा काम कर लिया। अभी हम चेक करते हैं कि अच्छा, अब ये आसिफ में जो हम वेरिएबल भी पास ही करवा देते साथ साथ, तो मैंने यहाँ पे डॉलर, हम लोग जो करते थे वो ऐसे करते थे, PHP का स्टार्टिंग टैग, PHP का एंडिंग टैग, इको डॉलर रो, और यहाँ पे हम वेरिएबल पास करा देते जो हमारे कॉलम का होता था। तो हम देख लेते हैं, हम लोग ने पहले भी शो करवाया था यहाँ पे, तो नेम नाम रखा था अपने कॉलम का हमने पहले भी। तो यहाँ पे नेम नाम से ऊपर से डेटा आ रहा है। तो अभी चेक करते हैं, देखें व्यू पे गए तो ये बोला है कुछ एरर है, कैलकुलेटर डॉट स्टूडेंट्स डॉट नॉट एग्जिट टेबल। तो ये बोला ये टेबल एग्जिट्स नहीं कर रहा स्टूडेंट्स नाम से। हम देखते हैं, हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट ही था, रिजल्ट था, सॉरी। तो हमारे टेबल का नाम रिजल्ट्स था, और रिजल्ट्स, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं, तो देखिए जाबिर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अली आ रहा है, यहाँ पर आऊँ तो कहाँ एक ही पेज है लेकिन डेटा जो है डायनामिकली आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई बंदा गलत आईडी डाल दे ऊपर से, जैसे SID 1 है, यहाँ पे कोई बंदा डाल दे 118 और एंटर कर दे, तो वो डेटा नॉट फाउंड दिखा देगा उसको, ठीक है ना, क्योंकि उसको डेटा मिल ही नहीं रहा, तो कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ तक कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, पीछे आते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे अपना सारा डेटा जो है वो शो करवा देंगे। अच्छा, मैं इसमें एक क्लास दे देता हूँ, टेक्स्ट प्राइमरी। इससे ये होगा कि हमारा जो डेटा है वो ब्लू में दिखेगा अच्छे तरीके से। देखिए टेक्स्ट प्राइमरी, ठीक है। नीचे फिर मैं देख लेता हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ें हमारे पास, क्लास है,
मैं अभी डेटाबेस खोल लेता हूँ अपना, चेक कर लेता हूँ हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चेक करते हैं अभी अच्छे तरीके से, थोड़ा सा टाइम लेता है 1-2 सेकंड्स। कैलकुलेटर में भी रिजल्ट्स, और स्कूल नेम है, क्लास है, और टोटल मार्क्स है, फिर सबके जो मार्क्स है वो अवेलेबल हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है भाई, अभी अब ये कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक H4 ले लिया, और यहाँ पे हमने स्कूल नेम का वेरिएबल पास कराना पड़ेगा। हमारा स्कूल नेम का वेरिएबल क्या है, स्कूल नेम। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कूल नेम। आप समझ ही गए होंगे, जो हमारे कॉलम्स हैं डेटाबेस के, उनका नाम देना, ऑटोमेटिक डेटा आएगा। तो अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँ तो टेस्ला स्कूल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको H5 भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है। और उधर मैं इसका कलर प्राइमरी नहीं करता, ब्लैक ही करता हूँ, ताकि थोड़ा डिफरेंस शो हो। सही है। तो अच्छा, इसको थोड़ा और बेहतर करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, स्कूल नेम। तो ये ना, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि वो चीज़ है क्या। तो हमें यूज़र एक्सपीरियंस भी अपना बेहतर रखना पड़ता है, ताकि लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से जो है समझ में आए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा बेस्ट चल रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्कूल नेम के आधार क्लास। तो हम इसी की कॉपी लेते हैं, यहाँ पे क्लास शो करवाते हैं। तो हमने यहाँ पे ले गया क्लास, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्लास नाम का वेरिएबल जो है अपना पास कराएंगे, और सॉरी, हाँ वेरिएबल ही कहेंगे। तो यहाँ पे भी क्लास नाम का है, तो इसलिए यहाँ पे क्लास, तो क्लास 14 डन है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास के टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। तो ये तो हमारा हो गया पैनल कि भाई ऑब्टेन कितने, टोटल कितने। अब मैं चाहूँगा एक टेबल दिखे, और टेबल में हमारे पास जो है अच्छे से डेटा दिखे कि भाई इस स्टूडेंट ने मैथ्स में कितने लिए, उर्दू में कितने लिए, इंग्लिश में कितने लिए, और रिज़ल्ट प्रॉपरली अच्छे तरीके से दिखेगा मे भी। तो अभी हम चाहते हैं कि टेबल डालें इसके अंदर। तो हम टेबल डालने की कोशिश करेंगे। तो टेबल डालने के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप से आ जाते हैं, और एक टेबल उठा लेते हैं, बूटस्ट्रैप। और यहाँ पे आप लोग आएंगे तो हमारे पास टेबल मौजूद होगा मे बी, और टेबल 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 टेबल, यहीं पे होता है कहीं टेबल। दिख जाओ भाई, टेबल दिख गया। अब टेबल को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कोई सा भी ले लें, ये टेबल ले लें, कॉपी कर लें इसे। और कॉपी करने के बाद आपको अपनी कोडिंग में जहाँ पे आप चाह रहे हैं, इसके बाद तो मैं एक टेबल नाम का कमेंट डाल देता हूँ। टेबल कंट्रोल/ से कमेंट बनता है, और ये टेबल यहाँ पे पेस्ट कर दें टेबल अपना। तो अभी तो डमी डेटा डाला हुआ, तो डमी डेटा आएगा इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम उसको डेटा को पहले सेट कर देते हैं। हमने बोला भाई यहाँ पर जो है उसके टोटल मार्क्स आएंगे, नहीं उसके मैथ्स के मार्क्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके जो है वो उर्दू के मार्क्स आएंगे। मैं देखता हूँ मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट डाले। मैंने इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर। तो इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, फिज़िक्स, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री और कंप्यूटर। तो ये हमारे पास बन रहा है इस तरह से, सही है। मैं चाहूँगा कि एक रॉ तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं 2 रॉ तो मिटा देता हूँ, एक रॉ ही चाहिए। और इसमें मैं जो है अपने नंबर दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं वही वेरिएबल जो है अपना पास करा दूँगा, ये वाला। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पहला इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख देंगे, तो इंग्लिश के नंबर आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, इतनी कोई है ही नहीं मसला। तो यहाँ पर आए आप, और यहाँ पे आप लिख देंगे फिज़िक्स, फिज़िक्स। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे मैथ, मैथ आ जाएगा। केमिस्ट्री, कंप्यूटर।
बहुत डन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया। इस टेबल को मैं डार्क मोड में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इस टेबल में यहाँ पे क्लास दे दूँ टेबल डार्क, तो मे भी ये टेबल डार्क हो जाएगा, देखें आप इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैं भी, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम चाहेंगे कि हमारा टोटल और ऑब्टेन मार्क्स भी दिख जाए, तो मैं तो चाहूँगा कि भाई इसी के अंदर दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा है, टेबल में ही। तो मैं यहाँ पे एक दो कॉलम और बना के देख लिया, टोटल ऑब्टेन्ड और टोटल ऑब्टेन्ड और परसेंटेज और ग्रेड, यही था मे बी। और हमने ये काम यहाँ पे कर दिया। सही है, हाँ परफेक्टली दिख रहा है, कोई मसला नहीं लग रहा मुझे। तो फिर यहाँ पे भी सही है, तो टी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर के बाद जो है यहाँ पे टोटल आएंगे, क्योंकि टोटल का हमारा वेरिएबल बना हुआ है। तो यहाँ पे टोटल भी आ गए। अब ऑब्टेन का मसला, क्योंकि ऑब्टेन का कॉलम यहाँ पे नहीं है, हम खुद से फार्मूलाज बनाते हैं। तो मैंने पहले जो फार्मूलाज बनाए हैं 3, वही मैं यूज़ कर लेता हूँ। देखिए एल्स से लेके मैंने यहाँ से कॉपी करे, और कॉपी करने के बाद इन्फो में मैंने जहाँ मुझे जगह मिले, जैसे इफ़ के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, अब बस मुझे कुछ नहीं करना, इन वेरिएबल्स को या तो इधर से 3 रॉज भी आप उठा लो, बात एक ही है, एक ग्रेड वाली भी, ऑब्टेन वाली भी और टोटल वाली भी। इन दो को कॉपी करा, तीनों को, और इन्फो में जाके आपने टोटल के बाद पेस्ट कर दिया। सही है, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो तो सेट हो जाएंगे ये। अच्छा भाई, अभी यहाँ पे आप देखें तो ये सबके नंबर परसेंट, तो ये देखें हमने इस तरह से पूरा अपना रेडी बना लिया। अब देखिए मैं पीछे आता हूँ और मैं यहाँ पे किसी और बच्चे का, तो कामरान, तो उसका स्कूल भी पता चल रहा है और उसकी ये भी चीज़ क्लियर हो रही है। साथ से व्यू में ए प्लस जावेर, तो इस तरह से ये भी पता चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि व्यू वाला जो पार्ट है वो कैसे करते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भेजें जो सीखना चाहते हैं असल में, और उनको इंस्टीट्यूट से मसला होता है बैकएंड पढ़ने में। तो ज़रूर अगर ये वीडियो वो देखेंगे, वो ये सीरीज़ देखेंगे, तो लाजमी जो है वो PHP सीख जाएंगे, मुझे इस चीज़ पे भरोसा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।